आरएस मुख्य परीक्षा में जो चतुर्थ प्रश्न पत्र है, हिंदी और अंग्रेजी का जो प्रश्न पत्र है, वो अंक गणित जिसे कहते हैं उसकी तरह अंक दिलाता है। ठीक है, लोगों के 150 अंक तक 200 में से आए और यही एक ऐसा पेपर है जो किसी भी कैंडिडेट को टॉप की कैटेगरी के अंदर ला करके खड़ा कर देता है। लेकिन इसके लिए रोज आपको 2 घंटे देने पड़ेंगे, 1 घंटा हिंदी के लिए, 1 घंटा अंग्रेजी के लिए। ठीक है, अब हिंदी के अंदर करना क्या, आप हिंदी के अंदर जैसे कि आप ये सोचते हो कि मुहावरा है, लोकोक्ति है, ठीक है ना। जैसे कि सपोज हो गया सब धान 22 पंसेरी। ठीक, अब सब धान 22 पंसेरी का जो वाक्य प्रयोग जो राघव प्रकाश में या हरदेव वारी जो भी आप किताब पढ़ रहे हो उसमें जो दे रखा ना, उसको आप हृदयंगम कर लीजिए। आप ये मत सोचिए कि मन से वाक्य का प्रयोग कर देंगे। ठीक है, वहाँ रमेश दे रखा तो उसकी जगह गणेश कर सकते हो, लेकिन आप ये कोशिश करो या उससे मिलता जुलता जो वाक्य है, ताकि परीक्षा के अंदर हो सके। क्योंकि परीक्षा के अंदर जब आप सोचोगे तो उसमें बहुत ज़्यादा समय लगेगा और वाक्य का सही प्रयोग कर नहीं पाओगे, पहली बात। ठीक, दूसरी बात, प्रशासनिक शब्दावली हो, चाहे विलोम शब्द हो, चाहे युग्म शब्द हो, उनको कम से कम 20 बार लिखोगे ना, तब आपको याद हो जाएगा। नहीं तो परीक्षा में दुविधा की स्थिति होती है। हमें कुल और कूल एक जैसा लगता है, अंश और दूसरा अंश, एक अंश यानी भाग, एक अंश यानी कि कंधा, दोनों एक जैसे लगते हैं। इसके बार बार लिख करके अभ्यास करोगे ना, तभी आपके अच्छे अंक आएंगे। दूसरी बात। ठीक, तीसरी बात, हिंदी के अंदर जो पत्र लेखन है उसके लिए आप राजस्थान पत्रिका या दैनिक भास्कर जो भी समसामयिक मुद्दों के लिए पढ़ रहे हो, तो आप देखिए पत्रिका के अंदर निविदा आती है। ठीक है, तो निविदा देखिए, निविदा कैसे लिखी जाती है। ठीक, इसी तरीके से आपको कोई परिचित है, ठीक है, ऑफिस के अंदर देखिए कार्यालय आदेश कैसे लिखे जाते हैं। ठीक है, अर्थशास्त्र के पत्र कैसे लिखे जाते हैं, शिकायती जो पत्र है वो कैसे लिखे जाते हैं, ज्ञापन कैसे लिखे जाते हैं, कार्यालय ज्ञापन कैसे लिखे जाते हैं। तो पत्र लेखन पे विशेष ध्यान दो। इसके लिए बहुत ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। रोज आप 10 मिनट का समय निकालोगे ना, तो आपका पत्र लेखन हो जाएगा, है ना। राजस्थान पत्रिका पढ़ी, पन्ना पलटा, निविदा 3-4 बार पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा निविदा कैसे लिखी जाती है। इसी तरीके से पत्रिका में या भास्कर में आप देखिए प्रेस विज्ञप्ति, विज्ञप्ति कैसे लिखी जाती है, आराम से आपको समझ में आ जाएगी। इसके साथ में जो गद्यांश है ना, अनुवाद अंग्रेजी का जो हिंदी में होता है, उसके लिए भी आप देखिए राजस्थान पत्रिका के अंदर अंग्रेजी के अंदर कोई कुछ आ रखा हो, है ना, कोई नोटिफिकेशन इंग्लिश में आ रखा हो, तो आप खुद कोशिश करिए हिंदी का आपसे अनुवाद होता है या नहीं होता है। ठीक है, इसके अलावा पलवन की बात करें तो पलवन के अंदर देखो राजस्थान पत्रिका या दैनिक भास्कर, उसका संपादकीय पढ़ो और संपादकीय के अंदर आप देखो कि संपादकीय के अंदर कम शब्दों के अंदर संपादकीय आलेख कैसे लिखा जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा बात कही जाती है, यानी पॉइंट बहुत ज़्यादा होते हैं लेकिन बहुत छोटा लिखा जाता है संपादकीय। तो आपको कला जो है आपको वो पलवन के अंदर सीखनी है। अब आप कैसे कहोगे साहब पलवन में तो भाव विस्तार देना है, बाकी जगह भाव विस्तार देना है, तो ये कला क्यों सीखे। तो दोस्तों पलवन के अंदर क्या होता है, पलवन में ज़्यादा से ज़्यादा दृष्टांत उदाहरण के माध्यम से, है ना, विभिन्न क्षेत्रों की बात करते हो। पलवन के अंदर हम ये बात करते हैं तो अंक अधिक आते हैं। लोग क्या करते हैं, पलवन को मल्टी डायमेंशन नहीं कर पाते हैं, बहुआयामी नहीं कर पाते हैं। तो आप देखिए पलवन की अभ्यास कीजिए। राघव प्रकाश ने दे रखे 15-20 पलवन है, उनका लिखें और आप देखिए कि आपके पलवन के अंदर व्यापकता आती है या नहीं आती है। जैसे कि आपसे सपोज पूछा है कि साहित्य समाज का दर्पण है। ठीक, तो साहित्य 3 शब्द हो गए, साहित्य, समाज और दर्पण। साहित्य क्या होता है, समाज क्या होता है और दर्पण क्या होता है। फिर आप बताइए कि साहित्य समाज का दर्पण है तो कैसे है। फिर आप उदाहरण दीजिए, कबीर का उदाहरण दीजिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र का उदाहरण दीजिए, मुंशी प्रेमचंद जी का उदाहरण दीजिए, आधुनिक संदर्भ में उदाहरण दीजिए। और फिर सिर्फ ये भारत की बात नहीं हो रही कि साहित्य समाज का दर्पण है, आप यूरोपीय जो साहित्य है उसकी भी बात कर सकते हैं। ठीक, और फिर विभिन्न उदाहरणों से आप बताने की कोशिश कीजिए कि ऐसे हम कह सकते हैं कि जो साहित्य है वो समसामयिक जो समाज होता है उसका प्रतिबिंब होता है। तो ये बात होगी पलवन की। इसी तरीके से निबंध का जो प्रश्न पत्र है उसके लिए भी निबंध आरएस के एग्जाम में आप पिछले सालों के पेपर उठा करके देखेंगे तो फिक्स है, या तो पर्यावरण से संबंधित पूछेंगे, या महिलाओं से संबंधित पूछेंगे, या पर्यटन और लोक संस्कृति से संबंधित पूछेंगे, या आतंकवाद से संबंधित पूछेंगे। तो ऐसे 8-10 टॉपिक फिक्स है। ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित हो गया तो वो टॉपिक आप तय कर लीजिए और उनका लिख करके ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास कीजिए। ये बात हो गई हिंदी के प्रश्न पत्र की। इसी तरीके से अंग्रेजी के प्रश्न पत्र की बात करें तो बीके रस्तों की किताब हिंदी मीडियम वालों के लिए बहुत अच्छी है। और उसमें भी आप क्या करें, उसमें जैसे कि हमारे जैसे जो ग्रामीण पृष्ठभूमि के लोग हैं तो उनके लिए अंग्रेजी बहुत कमजोर है। ठीक है, अंग्रेजी कमजोर होती है तो आपको सेंटेंस के सेंटेंस से रट लीजिए। जैसे लेटर है, लेटर की फ्रेमिंग फिक्स होती है वो रट लीजिए।
ठीक है। इसी तरीके से ऐसे की बात करें तो ऐसे के अंदर कुछ सेंटेंस है, वाइटल रोल इन द मेकिंग ऑफ नेशन। अब उसमें कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी टॉपिक हो, उसमें प्लेज ए वाइटल रोल इन द मेकिंग ऑफ नेशन, तो उसका आपको प्रयोग करना ही है, ठीक है। जैसे आपने एक रिप्लाई लुक इनटू द मैटर, अब एप्लीकेशन हो या कोई लेटर हो, उसमें आपको लुक इनटू द मैटर का प्रयोग करना ही है। कुछ फ्रेजेज इडियम्स हो गए 20-25 वो रट लो, तो उनको वाक्यों के अंदर प्रयोग, ठीक है। जैसे कोई भी टॉपिक है, बर्निंग इश्यू है, अब आपने दिस इज ए बर्निंग इश्यू, दिस इज ए ग्लोबल फिनोमेना, तो बीके रस्तोगी के अंदर इस तरीके के बहुत से सेंटेंस दे रखे, आप उनको चिन्हित कर लीजिए कि 40-50 सेंटेंस ऐसे हैं जो कुछ भी पूछे तब लिखे जा सकते हैं, ठीक है। और इंग्लिश की जो ग्रामर है उसके लिए आप राजस्थान बोर्ड की कोई किताब पढ़ सकते हैं, और मैं तो कहूँगा संजीव पासबुक जो 11th और 12th के अंदर लगती है, उसके पीछे मॉडल्स हैं, पहले मॉडल्स दे रखे हैं, फिर पीछे MCQ क्वेश्चन दे रखे हैं, तो उनको आप सॉल्व कीजिए, आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो ये जो चतुर्थ प्रश्न पत्र है, और इसके लिए रोज़ 2 घंटे तय कर दीजिए, क्योंकि ये एक ऐसा पेपर है जो आपको औरों से बहुत आगे ले जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद।